BPA न्यूज, देश का सच। आज विकास भवन सभागार कानपुर में अटल वयो अभ्युदय योजना की जागरूकता हेतु ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण श्रीनिवास द्विवेदी व समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर जनपद कानपुर के दिशा निर्देशन में संस्था सृजन सोसाइटी कानपुर नगर द्वारा किया गया। बैठक सत्र कार्यक्रम की शुरुआत इंजीनियर AN द्विवेदी के द्वारा उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करके की गई। सभी लोगों को कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया तथा उपस्थित अधिकारी जनों को स्वयं सेवी संस्था सृजन सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कामों से अवगत कराया और संस्था द्वारा संचालित अपना घर आश्रम पहाड़पुर में निस्वार्थ भाव से प्रभुजनों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। कानपुर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सरकारी योजना का लाभ सरलता से वृद्धजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अटल वयो अभ्युदय योजना के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में एक ओरिएंटेशन सत्र का संचालन किया गया। दीक्षा जैन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराकर योजनाओं से अवगत कराया जाएगा और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। बैठक सत्र कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वरिष्ठ नागरिकों हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। क्षमता करीब 100 बेड की है। इसके बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम द्वारा वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों हेतु आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा वृद्धजनों द्वारा कराए जाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कानपुर के सदर उप जिलाधिकारी न्यायालय अधिकारी सुलह अधिकारी धीरेन्द्र कुमार दोरे द्वारा वरिष्ठजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर कानून और सजा का विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। अंत में अध्यक्ष उमा शुक्ला द्विवेदी द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना संबंधित प्रेजेंटेशन से जानकारी दी गई। उपस्थित सभी वरिष्ठजनों अधिकारीजनों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हुई। बैठक सत्र में मुख्य रूप से विकास अधिकारी दीक्षा जैन, उप निदेशक समाज कल्याण श्रीनिवास द्विवेदी, समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीति सिंह, सुलह अधिकारी न्यायालय उप जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दोरे, IIT कानपुर नगर प्रधानाचार्य SK कमल, इंजीनियर द्विवेदी, सेवानिवृत्त प्राचार्य BSSD कॉलेज डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, संबंधित विभागों के समस्त अधिकारी जन, संस्था अध्यक्ष श्रीमती उमा शुक्ला द्विवेदी, संस्था सचिव JP गिरीश अवस्थी, गौरव कुमार विश्वकर्मा, मयूरी एवं अन्य वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, आपका अच्छा समय भी निकलेगा और हमारे बच्चों को भी एक नवीन एक जो चीजें मिस हो रही है, एकल परिवारों के साथ बहुत सारे बच्चे बिना पापा दादी दादा दादी के रह रहे हैं, उनको वो संरक्षण मिल सके तो आपका स्वागत करूंगी और आपको जो भी इस संबंध में सहयोग चाहिए होगा वो देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत सी अच्छी बातें बताई आपने। इस रेडी में बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे और वो सूची हम आपसे लेंगे जिससे कि हम उसमें जो सहयोग कर सके वो करेंगे आपका, क्योंकि समाज के कार्य है और अच्छे जीवन जीने के लिए, अग्रसर करने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। हम लोग व्यक्तिगत आपसे मिलकर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच में हमारे अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिक अच्छा जरूर है कि दोनों जो लाभार्थी हैं या लाभार्थी हो सकते हैं वो और साथ में अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है जिनके माध्यम से कार्य होना है। सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण है। समाज के प्रति और ऐसे जन जिनको आवश्यकता है संवेदना की, और अपने अंदर का तो पहले आवश्यकता रहती है कि अपनी संवेदना अपने अंदर आए। हमारे बीच उपस्थित वृद्धजन, समाज वृद्धजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे हमारे विभाग के कुछ कर्मचारी भी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें प्रतिवाद कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग वृद्धजनों से संबंधित समस्याओं के लिए भी नोडल विभाग है और हमारे विभाग में काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो वृद्धजनों से संबंधित हैं, संचालित हैं। उनमें से मुख्य योजनाएं
योजनाओं के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट योजना जो हमारे विभाग की चलती है वृद्धजनों से संबंधित वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना की पात्रता ये है कि जिस वृद्धजन को इसकी लाभ चाहिए उनकी पारिवारिक आय, सालाना पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 56,480 होनी चाहिए, 56,460 होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपया होनी चाहिए सालाना। हाँ, ये मैक्सिमम से कम होनी चाहिए पारिवारिक। हाँ, पूरे परिवार के लिए आए। तो ये क्राइटेरिया है। उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उनका एक संचालित बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो और उसकी एनपीसीआई मैपिंग हो चुकी हो। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब है कि जब वो आधार से वो बैंक खाता उठाए पेमेंट करने के लिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से होता है, सॉफ्टवेयर से होता है, तो जो उस आधार से मैप हुआ खाता है सीधा उसमें अकाउंट में पैसा जाएगा। तो जब ये प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उसको उनकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी योजना है हमारी वृद्धजनों से संबंधित वृद्धाश्रम का संचालन। तो कानपुर नगर में भी एक वृद्धाश्रम का संचालन हमारा किया जा रहा है। दामोदर नगर में बगला के पास हमारा है, उसमें वर्तमान में 102 की कैपेसिटी का है। नहीं, दामोदर नगर। हाँ, तो उसमें पुरुष और महिलाएं, दादा दादी नाना ने हम सभी लोग जाते हैं उसमें। तो उसका संचालन किया जा रहा है। उसमें रेजिडेंशियल फूडिंग, क्लोथिंग इन सब की व्यवस्था है। साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ अवसरों पर वहाँ पर जैसे त्योहार वगैरह पे सेलिब्रेशन और कुछ संस्थाएं एनजीओ के माध्यम से एक्टिविटीज कराते जा रहे हैं। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना हमारा विभाग चला रहा है। वृद्धजनों से संबंधित एक तीसरी जो चीज है वो है हेल्पलाइन, एडर लाइन है। वो केंद्र सरकार की हेल्पलाइन है, उसको एडर लाइन बोलते हैं 14567, जिसका अभी मैंने बताया। तो इसकी उपयोगिता ये है कि ये अम्ब्रेला हेल्पलाइन है, यानी कि किसी भी तरह की समस्या वृद्धजनों को यदि हो तो उस पर कॉल कर सकते हैं। असिस्टेंट धार्मिक स्थलों, अस्पतालों के आसपास तथा निर्जन स्थलों के पास मरणासन पड़े वेदनाओं के अंतिम कष्टों को झेल रहे होते हैं। आश्रम में भर्ती होने वाले वृद्धों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, वस्त्र, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर ममतामयी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये हमारे आश्रम का एक उद्देश्य है। जैसे कि आपका एक वृद्धाश्रम चल रहा है, उसमें तो सरकारी सेवाएं और सुविधा मिलती होगी, लेकिन हमारा जो जैसे जन सोसाइटी है वो अपने ही व्यवस्थाओं के तहत चलता है, लेकिन उद्देश्य वही है कि उनकी रक्षा करना, उनके जीवन को आगे बढ़ाना और उनको एक सुखद स्थिति में लाना। मैं अनुरोध करूंगा अपने डिप्टी डायरेक्टर महोदय से, आदरणीय रेड्डी जी से, कि कृपया वो भी अपना उद्बोधन दे, क्योंकि आप पूरे मंडल का कार्य देखते हैं, पूरे मंडल का आपको अनुभव होगा। हम चाहेंगे कि इस विषय में आप अपना उद्बोधन दें और उनको लाभान्वित करें। में उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ नागरिकगण, सिविल सोसाइटी से संबंधित कार्यकर्तागण और हमारे समाज कल्याण अधिकारी और अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था संवेदनशीलता, जागरूकता बढ़ाने का। सरकार को वोट पदे से डायरेक्ट लाया, 2007 में वरिष्ठ नागरिक आया, फिर जो है नियमावली बनी, आवश्यक तहत प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम स्थापित हुए। 150 की क्षमता के वृद्धाश्रम हर जनपदों में स्थापित हुए। दरअसल में उम्मीद करता रहता हूँ, फील्ड में जाता हूँ और प्लस जो है वृद्धाश्रम में जाता हूँ, अधिकतम वहाँ ऐसे मिलते हैं। मुझे जब पूछता हूँ उनके बारे में तो पता लगता है घर पूरा परिवार है, अच्छे खासे संपत्ति वाले हैं, जिनकी आगे वृद्धाश्रम बना है। कारण क्या वो तो क्या करेगा, और बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम का मेंटेन किया गया है। यहाँ पर भी कानपुर देहात में जो वृद्धाश्रम है बहुत अच्छा मेंटेन किया है बनाने वाले ने।